हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। देखो बात अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने अपना 25 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट कर लिया है। आज जो है कि उसका पार्ट 2 है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग आज के इस जो है कि लेक्चर वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। इन चारों ऑप्शन में से प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन, मेन काम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड क्लॉटिंग। देखो प्लेटलेट्स का जो मेन काम है वो है ब्लड की क्लॉटिंग करना, ब्लड को रोकना। अगर मान लो कहीं पे कट लग गया, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है हमारी बॉडी में कि वो उस ब्लड को वहीं पर जो है कि रोके। इस चीज़ को जरा डिटेल में समझो कि प्लेटलेट्स आर टाइनी सेल फ्रेगमेंट्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये छोटे छोटे सेल होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हमारी मदद करती हैं। व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड, जब कभी भी कोई भी एक ब्लड वेसल अगर इंजर्ड हो जाता है तो प्लेटलेट्स फॉर्म्स अ प्लग टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड इनिशिएट रिपेयर। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, एक प्लग बनाती हैं जिससे कि वो क्या करें, ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकें, रोक सकें। और वहीं पर वो सोचती हैं कि चलो ये छोटे मोटे चोट को मैं रिपेयर भी कर देती हूँ। अगर चोट बड़ा होगा तब तो ये प्लेटलेट्स रिपेयर नहीं कर पाएंगी, बट हेल्प जरूर करेंगी। बट इनका जो मेन काम होता है वो होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। चाहे कितना भी बड़ा चोट लग जाए, ब्लीडिंग अगर वहाँ से हो रही है तो ये रोकने का काम कौन करेगा सर? प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन मसल ड्यूरिंग। लैक्टिक एसिड हमारे मसल में कब बनता है, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब कभी भी हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी में जब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी ग्लूकोज को तोड़ने की अगर हम लोग सोचते हैं, ग्लूकोज को हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी में कम हम लोग सांस लें और एनर्जी जो है कि वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए, उस कंडीशन में एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन क्या प्रोड्यूस हो जाता है? लैक्टिक एसिड। इस चीज़ को यहाँ समझिए, कह रहे हैं कि देखो व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। जब कभी भी आप बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो मसल सेल परफॉर्म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारी मसल को तो भाई एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देता है। मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होगी तभी वो एनर्जी तोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन उस कंडीशन में होता क्या है कि ब्रेकिंग ग्लूकोज इंटू लैक्टिक एसिड, तो वो ग्लूकोज को जो तोड़ करके हमको एनर्जी देना चाहिए, अब चूंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो ये ग्लूकोज टूट करके बना देता है क्या सर? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फटीग एंड पेन। इसी कारण से जब हम लोग इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। कल के भी वीडियो में इसको जो है कि हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा आप जरूर देखिए। देखो क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स आर द साइट्स वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर। क्लोरोप्लास्ट जो है कि प्लांट सेल के अंदर वो जगह होती है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, राइट? दे कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स दैट कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ये सनलाइट को जो है कि सन से आने वाले यूवी रेज को ये कैप्चर करता है और उनको क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा जो है कि जो प्रोसेस होता है वो कहाँ हो रहा होता है सर? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हेल्प्स मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करने के लिए कौन एक्सक्रीटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा एक्सक्रीटरी ग्लैंड ये काम करता है, राइट? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी, राइट? कल के भी वीडियो लेक्चर में ये भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, राइट? थोड़ा इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। देखो किडनी रेगुलेट्स वाटर कंटेंट इन द बॉडी बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, राइट? किडनी जो होता है ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर जो है कि वाटर कंटेंट को, वाटर के लेवल को। कैसे? इन द बॉडी बाय कंट्रोलिंग दी वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। जो यूरिन का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करके हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करता है सर? किडनी। दिस हेल्प्स मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास कह रहा है कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन अंडर सनलाइट। कौन सा विटामिन है जो सिंथेसाइज्ड हो जाता है सनलाइट, जब हम लोग जो है कि सनलाइट में जाते हैं, बाहर धूप में जाते हैं, तो हमारे स्किन के नीचे कौन सा विटामिन जा करके जो है कि सिंथेसाइज्ड होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। देखो ये बहुत ही आसान सी बात है कि ये सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी ही मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वही हमारे स्किन के अंदर जाएगा। बट इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में भी समझते हैं एक बार। देखो विटामिन डी सिंथेसाइज्ड इन द स्किन व्हेन यूवी रेज फ्रॉम सनलाइट कन्वर्ट्स अ कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड इनटू विटामिन डी, इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ। देखो ये जो विटामिन डी होता है ये हमारे बॉडी के लिए, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए,
मतलब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और बोन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब कभी भी क्या होता है कि सनलाइट जब आता है तो उसमें क्या है सर, उसमें है यूवी रेज और प्लस विटामिन डी। तो ये दोनों जो है कि हमारा स्किन क्या कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है और हमारे जस्ट स्किन के नीचे जो है कि ले जा करके उसको स्टोर कर देता है। इसीलिए जब धूप में हम लोग जाते हैं तो हमारा जो है कि स्किन काला पड़ जाता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि द प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड। वो प्रोसेस क्या होता है जिससे कि वाटर जो है कि लॉस्ट होता है किसी भी पत्तियों से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन उस प्रक्रिया का नाम है, बट इतने से ही काम नहीं चलेगा, चलो इसके डिटेल में समझते हैं जरा। ओके सो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स। वो प्रोसेस का नाम क्या है सर, ट्रांसपिरेशन, जिसमें क्या होता है लॉस ऑफ वाटर होता है, मतलब कि वाटर की कमी होती है। कब, वेपर के फॉर्म में जो है कि ये जो वाटर जो है कि लॉस होता है। और वो कहाँ से लॉस होता है, तो स्टोमेटा से। कहाँ से सर, स्टोमेटा से। इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट। और ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है, इससे वो क्या होता है, प्लांट को कूल करने में मदद होती है, मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर एंड क्रिएटिंग अ सक्शन फोर्स फॉर अपवार्ड वाटर मूवमेंट। और इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर पेड़ में पानी वैसे का वैसे बना रहेगा तो नीचे से वो पानी जो है कि फ्रेश पानी जो है कि फ्रेश वाटर ये जो है कि पेड़ नहीं ले जा पाएगा। तो जब कभी भी वहाँ से जो है कि ट्रांसपिरेशन होता है तो ये फिर क्या करता है, फ्रेश वाटर नीचे से लेके जाने का भी काम करने लगते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी मतलब सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑर्टा, महाधमनी। हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम क्या है सर, ऑर्टा, जिसको महाधमनी कहते हैं। इसको जरा डिटेल में समझते हैं। देखो, द ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। अब ये आपके लिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन लेके आने वाला जो है कि पॉइंट है। देखो, ऑर्टा, पहली बात तो ये महाधमनी ऑर्ट्रा, ये जो होता है ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो क्या कैरी करती है, तो ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन जो है कि भरा हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ऑफ द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। मतलब कि लंग्स से तो जाहिर सी बात है कि वो लेके आया ही होगा, लेकिन लंग्स को छोड़ करके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है कि पहुंचाने का भी काम यही करता है, जो है कि कौन, हमारा ये क्या कहते हैं, ऑर्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ह्यूमंस विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। ह्यूमंस में इम्यूनिटी के लिए कौन सा जो है कि ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कल का वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा आप आसानी से इसको मार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी वाइट ब्लड सेल्स, जो कि कहते हैं जिसको WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं, राइट। इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, वाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स। जो WBCs होती हैं, जिनका एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स, ये क्या करती हैं, ये डिफेंड करती हैं बॉडी को किसके अगेंस्ट, पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स, इन सब से बचा के रखती हैं जो है कि हमारी वाइट ब्लड सेल्स। दे आर इसेंशियल फॉर इम्यूनिटी एंड फाइटिंग इन्फेक्शंस। ये हमारे इम्यूनिटी के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर इम्यूनिटी हमारी जो है कि इसी से डिसाइड होती है। देखो, अगर बॉडी के अंदर WBC जो है कि कम हो गया तो एक बार अगर आपको चोट लग जाएगा तो फिर वो जल्दी सही नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर WBC है ही नहीं, कोई फाइटिंग करने के लिए कोई है ही नहीं उस तरीके से, तो वो फिर आपका चोट जो है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा। और फाइटिंग इन्फेक्शंस में भी हमारी जो है कि काफ़ी मदद करता है WBC। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स वाटर बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को ब्लड के हमारे वेन्स में, राइट। तो देखते हैं जरा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्व्स, राइट। ये जो वाल्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, वेन्स में हमारे ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं। अब इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं जरा। देखो, वेन्स हैव वाल्व्स दैट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड एंश्योर्स unidirectional flow towards the heart, especially in limbs where blood must move against gravity। इस चीज़ को हिंदी में समझो। देखो, सिराओं में वाल्व होते हैं जो रक्त के पीछे बहने से रोकते हैं, राइट, और हृदय की ओर एक तरफा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। कौन ये काम करता है, वाल्व क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एक बार जो है कि ब्लड का फ्लो जब चालू हो गया तो वो फिर बैक फ्लो ना हो, पीछे ना आए, इस चीज़ को जो है कि वाल्व पीछे लगे रहते हैं और पीछे से ढकेलते रहते हैं। कहते हैं सीधा जाओ, किधर जाना है तुमको, हृदय की ओर एकदम सीधे लगे रहो। ये वाल्व कहता है पीछे मत आना। तो इससे एक तरफा प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, विशेष रूप से अंगों में जहां रक्त को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ बहना होता है, राइट।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में मेन जो वो जगह कहाँ होती है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्वोली। एल्वोली वो जगह है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब इस चीज़ को डिटेल में समझो जरा। देखो, एल्वोली आर टाइनी सैक्स in the lungs with thin walls where oxygen diffuses into blood and carbon dioxide diffuses out. The large surface area facilitates efficient gas exchange. इस चीज़ को आप समझिए हिंदी में भी। एल्वोली फेफड़े में छोटी थैली जैसी संरचनाएं हैं जिनकी पतली दीवारों से ऑक्सीजन रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर फैलती है। इसका बड़ा सतही क्षेत्र गैसीय विनिमय को कुशल बनाता है, राइट। आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे एल्वोली जो होता है, एल्वियोली क्या करता है, एक बहुत ही पतला सा जो है कि लाइन होता है, फेफड़े में छोटी थैली जैसी संरचना है जिसकी पतली दीवारों से ऑक्सीजन रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर जो है कि फैलती है। देखो, ऑक्सीजन जो है कि कहाँ जाना चाहिए, ब्लड में। तो ये एक पतली से जो है कि थैली होती है। अगर मान लो इधर जो है कि ब्लड है तो ये इधर से ऑक्सीजन को इसके इधर जाने देगा, और इस ब्लड में हो गया क्या, मान लो CO2, तो इस CO2 को अब हम इसको बाहर भेजना है, तो इसी पतली दीवार से ये होके गुजरती है ये सारी चीज़ें। तो वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, एल्वियोली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। फिर से वही सारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप करेक्ट आंसर पहले खुद से मार्क करो। तो देखो, यहाँ पर हम लोगों से हार्मोन पूछा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ADH, राइट। एंटी डायरेटिक हार्मोन, राइट। ADH जो होता है वो ये ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के अंदर क्या करता है, वाटर बैलेंस जो है कि बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। इस चीज़ को डिटेल में यहाँ पर समझो। देखो, ADH सीक्रेट्स बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ADH जो होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ से बाहर निकलता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बाहर निकलता है। रेगुलेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनीज। ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम जो है कि सुनिश्चित करता है, कहाँ पर, किडनी के अंदर। इट रिड्यूसेस वाटर लॉस इन यूरिन टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड ऑस्मोटिक बैलेंस। मतलब यूरिन में ज़्यादा वाटर कहीं ना चला जाए, राइट। यूरिन अगर आप पास कर रहे हो तो उस कंडीशन में ज़्यादा वाटर आप जो है कि वहाँ पर ना चला जाए, इसको जो है कि मेंटेन करने का काम हमारा कौन करता है, ADH, राइट। ये और ये कहाँ से बाहर निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, तो ADH पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित गुर्दे में जल पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है, या मूत्र में जल हानि को कम करता है और शरीर में जल संतुलन बनाए रहता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विच ब्लड कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स एंड वेस्ट। विच ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, मतलब कौन सा ब्लड का जो कंपोनेंट है वो न्यूट्रिएंट्स को जो है कि ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को और वेस्ट को। ये सब काम कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। देखो, प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स। प्लाज्मा जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर वो लिक्विड होता है, लिक्विड के फॉर्म में, जो कि ब्लड को जो है कि कैरी, ब्लड पोर्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का ही जो है कि क्या है, पार्ट है प्लाज्मा। और ये क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट दी बॉडी। तो ये सब काम जो होता है ये किसका होता है, प्लाज्मा का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जाइलम इन प्लांट्स मेनली ट्रांसपोर्ट्स। प्लांट के अंदर जो जाइलम होता है ये मेनली किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर एंड मिनरल्स, राइट। वाटर और मिनरल्स को जो है कि नीचे से पेड़ में ऊपर लेके जाने का काम कौन करता है सर, जाइलम। समझते हैं डिटेल में। जाइलम वेसल्स कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम जो होता है ये वेसल, ये क्या करता है, वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को रूट से, हमारे जड़ों से पूरे पेड़ में, मतलब कि पूरे प्लांट में लेके जाता है। द फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। ये फ्लो एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा, मोस्टली ड्रिवन बाय ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये एक ही डायरेक्शन में चलता जाता है, और ये कहाँ तक जाता है, जहाँ पर जो है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है। देखो, वही लिखा है कि जलवाहक जाइलम जड़ों से पौधों के सभी हिस्सों तक जल और घुलित खनिज ले जाते हैं। प्रवाह एक तरफा होता है और मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन खींचने की शक्ति द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। कहीं पर जो है कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा होता है और ये वहीं पर जो है कि ये सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं फिर से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास कि फोलियम, राइट, ये फ्लोएम प्लांट्स में जो है कि क्या ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूड। देखो, वाटर और मिनरल्स का जो है कि ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो जाइलम कर रहा था। और ये फ्लोएम क्या काम करता है, तो ये फूड का जो है कि ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में।
डिटेल में समझ लेते हैं कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक फूड मेनली सोर्स सुक्रोज फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। जैसे मान लो पत्तियों ने खाना बना दिया, लीव्स ने खाना बना दिया, तो उसको अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम करेगा कौन? हमारा फ्लोएम। द प्लांट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और इस प्रोसेस को, खाने को पत्तियों से बाकी जो है कि पेड़ के टहनियों और इन सब जगहों पर ले जाने को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। द मूवमेंट कैन बी बाई डायरेक्शनल, ये मूवमेंट जो है कि बाई डायरेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस। अगर ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज अगर टूटता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, लैक्टिक एसिड। ऊपर भी हम लोगों ने देख लिया क्या प्रोड्यूस करेगा सर? लैक्टिक एसिड। इस चीज़ को यहाँ पर भी देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन की कमी में जब रेस्पिरेशन होगा, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी नहीं देगा, लैक्टिक एसिड देगा, रिलीजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में जो है कि एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा, ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होगा? लैक्टिक एसिड। दिस ऑकर्स व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज ऑफ इनसफिशिएंट। ये जब ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई होगी, उस कंडीशन में ये चीज़ होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 की विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्ड सेल। कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था और फिगर के माध्यम से मैंने वहाँ पर आपको समझाया था, तो आप वीडियो अगर नहीं देखें तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। इस चीज़ को डिटेल में आओ समझ लेते हैं। देखो, कह रहा है कि गार्ड सेल्स स्वेल आर श्रिंक टू ओपन आर क्लोज स्टोमेटा। गार्ड कोशिकाएं फूल कर या सिकुड़ कर स्टोमेटा को खोलती या बंद करती हैं, कंट्रोलिंग गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या कंट्रोल करती हैं? जैसे ये गार्ड सेल जो होती हैं, जैसे कल भी हम लोगों ने आपको बताया था कि देखो स्टोमेटा में दो जो है कि ओपनिंग्स होती है। एक ओपनिंग्स होता है, उसको ये रेगुलेट कौन करता है? यही गार्ड सेल। एक को खोल के रखता है जिससे CO2 अंदर आता रहे, ठीक है, और एक को क्या करता है जो है कि वो बंद रखता है, और उसको कब खोलता है? जब ऑक्सीजन को बाहर भेजना होता है, राइट। तो ये काम जो है कि कौन करता है? हमारा गार्ड सेल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फॉर्म फेसेस। ओके, सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कौन सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लस फीसेस बनाता है, राइट, मतलब कि मल बनाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे सारे के सारे लगभग 90% जो फूड होती है वो यहीं पर जो है कि पचती है, डाइजेस्ट होती है। उसके बाद से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लस फीसेस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसको डिटेल में समझो कि लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टिव फूड एंड कॉम्पैक्ट इट इनटू फीसेस। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड सॉल्ट मतलब कि वाटर एंड सॉल्ट, वाटर को और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब वो फूड जो अब डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि देखो 90% फूड तो स्मॉल जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कि एब्जॉर्ब हो चुका है, वहाँ पर वो पच चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। अब बचा हुआ जो 10% है या उससे भी कम, वो अनडाइजेस्टेड है, वो डाइजेस्ट नहीं होना चाहता, तो वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और एंड कॉम्पैक्ट इट इनटू फीसेस, तो और वो क्या बना देता है? वो बना देता है उसको फीसेस में मल वगैरह बना देता है, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी का। इट ऑल्सो हाउसेज बेनिफिशियल बैक्टीरियाज एंड दैट एड इन डाइजेशन। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हिंदी में कि बड़ी आंत अपाच्य भोजन से जल और लवण अवशोषित करती है और इसे मल में संकुचित करती है। इसमें सहायक बैक्टीरिया भी रहते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ और बैक्टीरियाज भी होती हैं जो कि क्या करती हैं? उन बचे हुए खाने को और पचाने की तो कोशिश करती हैं, बट अगर नहीं पचता है तो वो उसको जो है कि वेस्ट बना देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विच गैस इज इसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा जो है कि गैस हम लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो देखो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेस्पिरेशन करना है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को जो है कि डिटेल में भी समझ लो। देखो, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन वेयर ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जब आप कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो उस कंडीशन में ग्लूकोज पूरी तरीके से टूटता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। तो ये कौन सा जो है कि प्रोसेस है? ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। विदाउट ऑक्सीजन सेल्स स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब कभी भी ज़्यादा ऑक्सीजन आप जो है कि नहीं सप्लाई करोगे बॉडी को, तो बॉडी करने लगेगी क्या सर? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और उस कंडीशन में ये ग्लूकोज टूटेगा तो जरूर, लेकिन ये हम लोग को बना करके दे देगा लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे लिए ही जो है कि खतरनाक हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि विच एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज रिमूव थ्रू लंग्स। हमारे लंग्स से कौन सा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है कि बाहर निकलता है? देखो, यूरिया तो हमारे लंग्स से बाहर नहीं निकलता, वाटर भी हमारे लंग्स से बाहर नहीं निकलता, सॉल्ट भी नहीं निकलता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग लेते हैं सांस, और सांस लेने के बाद हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को जो है कि छोड़ देते हैं। तो ये जो CO2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया, ऐसा प्रोडक्ट जिसको उत्सर्जित पदार्थ बोलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे। तो इसको जो है कि बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो हमारा लंग्स
करता है, फेफड़े द्वारा ही तो ये भी गैस बाहर निकलती है। फेफड़े से ही जो है कि ये हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और फेफड़े द्वारा ही इसको जो है कि बाहर कर देते हैं। समझो जरा डिटेल में। कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। वाटर वेपर इज ऑल्सो लॉस्ट इन स्मॉल अमाउंट। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी बात है नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटियरली एक्शंस। अब ये कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है कि ये कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो कि वॉलंटियर एक्शंस को जो है कि कंट्रोल करता है। वॉलंटियर एक्शन जैसे कि हार्ट बीट, सांस लेना, ठीक है, ऐसे एक्शन जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे सांस लेने पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये बॉडी हमारी स्वतः किए जा रही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कल की वीडियो में मैंने आपको जो है कि पूरा फिगर के माध्यम से इस चीज़ को जो है कि अच्छे से समझा दिया था, ये कहाँ होता है, कैसे होता है। ओके, सो यहाँ पर मैंने कर दिया बहुत बड़ा मिस्टेक भाई। यहाँ पर मेरे से कह रहा है कि वॉलंटियर एक्शंस, राइट, तो मैंने गलती कर दिया। मैंने आपको इन वॉलंटियर एक्शन के बारे में बता दिया और कल ये क्वेश्चन आया था, तो माय मिस्टेक, इसके लिए सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। सेरिब्रम जो होते हैं वो हमारे वॉलंटियर एक्शंस को जो है कि कंट्रोल करते हैं। वॉलंटियर एक्शंस का मतलब जो हम अपने से करते हैं, जो हमारे कमांड में होता है, तो वो करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम। माफ़ी चाहूँगा, मेडुला कब किसके लिए होता है, ये इन वॉलंटियर एक्शंस के लिए होता है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो ब्रेन का वो पार्ट होता है कौन सा, मेडुला। तो इस चीज़ के लिए सॉरी। यहाँ पर आप डिटेल में समझो। सेरिब्रम कंट्रोल्स वॉलंटियर एक्शंस सच एज वॉकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जैसे वॉकिंग ये हमारे हाथ में, हम जब चाहें चलेंगे, स्पीकिंग जब चाहें तब बोलेंगे, राइटिंग जब चाहें करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो है कि जो हम खुद से करते हैं और उस पर हमारा कंट्रोल होता है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है, राइट। हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। इट प्रोसेसेस सेंसरी इनपुट्स एंड कोऑर्डिनेट्स कॉन्शियस एक्टिविटीज़। ये जो है कि सेंसरी जो है कि इसको मिलता है, सेंसरी इनपुट मिलता है। जैसे हम लोग अपने ब्रेन को ये सिग्नल भेजते हैं कि अब मुझे लिखना है, तो वो हमें प्रिपेयर करता है और हमको जो है कि हमारे हाथ और ब्रेन का, हमारे उंगलियों में पेन और इन सब का कोऑर्डिनेशन जो है कि ये सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम। 46 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें से कौन है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट की बात हो रही है। तो देखो, क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी इसमें, तो कार्बन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन तो है नहीं। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही है, इसमें भी कोई नाइट्रोजन नहीं है। यूरिया, इसमें जो है कि नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये जो है कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारा कौन, यूरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, यूरिया इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। कई बार पूछता भी है कि नाइट्रोजनस वेस्ट किसको कहते हैं, तो वो कौन होता है, यूरिया होता है। फॉर्म्ड इन द लीवर फ्रॉम एक्सेस अमीनो एसिड। तो कब ये होगा, ये यूरिया जो है कि कब बनता है, जब अमीनो एसिड हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन प्रिवेंट्स टॉक्सिक एक्यूमुलेशन। जो है कि एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन प्रिवेंट्स टॉक्सिक एक्यूमुलेशन। अगर हम लोग यूरिन ना करें तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक जो है कि एक्यूमुलेशन हो जाएगा। मतलब यूरिन पूरी तरीके से जो है कि वहाँ पर जो है कि टॉक्सिसिटी पैदा कर देगा और हो सकता है इंसान की जान भी चली जाए। ओके, सो 47 क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ लीवर इन एक्सक्रेशन इज। एक्सक्रेशन में मतलब कि उत्सर्जन में यकृत का क्या मुख्य काम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ब्रेकिंग डाउन टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थों का विघटन करता है। मेन जो इसका लीवर का काम है वो यही है कि ये क्या करेगा, जब कभी भी एक्सक्रेशन करना होगा तो ये टॉक्सिक जितने भी मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर घुसे हैं उनका ब्रेक डाउन करने का काम करता है। देखो, द लीवर डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक ड्रग एंड अमोनिया, कन्वर्टिंग देम इनटू लेस टॉक्सिक कंपाउंड सच एज यूरिया। हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि ड्रग वगैरह अगर है, जैसे कि दवा आपने खा लिया है और अमोनिया वगैरह हमारे बॉडी के अंदर है, तो उसको वो क्या करता है, लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट देखोगे तो अमोनिया हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल को पहले थोड़े लेस टॉक्सिक मटेरियल में ब्रेक करता है। कौन, हमारा बताओ, लीवर, राइट। तो ये जो है कि यूरिया बनाता है। नाउ इट आल्सो हेल्प्स इन मेटाबोलाइजिंग प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसका एक और काम है, ये मेटाबोलाइज करता है किसको, प्रोटीन को, फैट को, राइट, और जो है कि एंड कार्बोहाइड्रेट्स को। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसमें से कौन है जो नेफ्रॉन का एक पार्ट है। तो कल मैंने आपको नेफ्रॉन की पूरी वर्किंग यूनिट समझाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन जो है कि नेफ्रॉन में क्या क्या होता है फिगर के माध्यम से। ओके, सो हमसे ये पूछा है कि नेफ्रॉन में मतलब कि कौन सा पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस। ये जो है ये नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है। नेफ्रॉन के और भी पार्ट्स होते हैं जो कि कल के वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा आपको जरूर देखना चाहिए उसे। तो देखो, इसको डिटेल में समझो कि द नेफ्रॉन इज द साइट फंक्शनल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन पहले तो किडनी की क्या होती है, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है। द ग्लैमरस फिल्टर्स ब्लड टू फॉर्म फिल्ट्रेट विच इज फर्दर प्रोसीड अलॉन्ग द रेंटल ट्यूबल्स टू फॉर्म यूरिन। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। ग्लोमेरुलस रक्त को छानकर छानन बनाता है, जिसे आगे रीनल ट्यूबुल्स में प्रक्रिया करके मूत्र तैयार किया जाता है। तो ये करने का काम कौन करता है सर, यही हमारा जो है कि ग्लोमेरुलस।
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस जो है कि बाहर निकलेगा फोटोसिंथेसिस जब होती है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। देखो फोटोसिंथेसिस होता है पेड़ों में, पौधों में, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि विच ह्यूमन ऑर्गन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस। फिर से वही चीज़ आ गया, तो ये आप जो है कि यहाँ से बता सकते हो। ओके सो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा ट्रिक है, वो चीज़ नहीं पूछा हमसे। ये कह रहा है कि ह्यूमन के और कौन सा ह्यूमन ऑर्गन है जो कि टेम्परेचर और वाटर बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है, राइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या काम करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है और प्लस वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। तो देखो द हाइपोथैलेमस इन ब्रेन एक्ट एज बॉडीज थर्मोस्टेट। इट डिटेक्ट्स चेंजेस इन टेम्परेचर एंड ट्रिगर्स स्वेटिंग। जैसे कि आप देखे होंगे कि जब कभी भी गर्मी बढ़ जाती है तो हमको स्वेटिंग होने लगती है, हमको पसीना आने लगता है। तो ये सब मेंटेन करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसको जैसे ही पता चलता है कि गर्मी बढ़ गई तो स्वेटिंग करा देता है, जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। सिवरिंग एंड वाटर बैलेंस मैकेनिज्म इन टू मेंटेन होम्योस्टैटिक्स। ओके सो यहाँ पर हमारे जो है कि आज के जो है कि 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन पार्ट 1 का मिला करके 50 क्वेश्चन आज जो है कि कंप्लीट होते हैं। और इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसे ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने देखा है, जिससे आपका पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं जो है कि कवर हो जाएगा और हो रहा होगा। तो अगर आप इस MCQs को देख लेते हैं, ये 50 क्वेश्चन ही, तो जो कि मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने जो है कि कवर किए हैं इसमें, राइट। तो चलो फिर मिलते हैं इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू।